नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में। आज हम विषय हिंदी के पाठ्यक्रम कक्षा 11 के अंतर्गत चर्चा करेंगे उसके पाठ्यक्रम के बारे में कि हमारे 2022 में अब कौन कौन से जो है अध्याय और पुस्तक सम्मिलित की गई, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना काल में जो है पिछले साल कुछ सिलेबस को कट किया गया था। इस बार जो है नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में कि उसमें क्या क्या कितने कितने प्रश्न हैं, कौन कौन से भाग लिए गए हैं, व्याकरण का कितना भाग है और हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का कितना भाग लिया गया है। ठीक है, देखिए पाठ्य पुस्तक परीक्षा 2022 विषय हिंदी और कक्षा 11। अब इसमें हम देखते हैं कि पेपर कितने होंगे। पेपर आपको पता है इसका एक ही होता है, प्रश्न पत्र एक ही होता है। उस प्रश्न पत्र वो कैसा होता है, सैद्धांतिक ही होता है, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट ही होता है। इसका समय कितना रहेगा, अपने 3.25 घंटे रहेगा। कितना रहेगा, 3.25 घंटे। प्रश्न पत्र के लिए कुल अंक कितने हैं, 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, 100 अंक निर्धारित किए गए हैं और पूर्ण अंक भी कितने हैं, 100 ही दिए गए हैं। इसके पश्चात देखिए उसमें से हमारे कौन कौन से किस किस भाग में से प्रश्न आएंगे। सबसे पहले अपठित में से क्या क्या आएगा, गद्यांश और पद्यांश आता है जो कि हमारे द्वारा पढ़ा हुआ नहीं होता है। उसका अंक भार कितना है, 20 रखा गया। कितना रखा गया है, 20 रखा गया है। इसके पश्चात देखिए रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन, यानी कि जिसमें पत्र व्यवहार, प्रार्थना पत्र वगैरह ये लिखे जाते हैं, उसके अंतर्गत आपको 25 अंक का भार इसमें आएगा। 2 पुस्तकें हैं इसके अंतर्गत, आरोह और वितान। आरोह भाग 1 जो कि पहली पुस्तक है अनिवार्य हिंदी की, उसके अंतर्गत अंक भार रखा गया उसका 40। ठीक है, वितान भाग 1 इसके अंतर्गत इस पुस्तक का अंक भार रखा गया है 15 अंक का। तो ये तो था अपने जो है समय, परीक्षा कैसी होगी, पेपर कैसा आएगा, उसके आधार पर कितने अंकों का होगा और कौन कौन सा इसमें समाहित किया गया है भाग, उसके अंतर्गत ये लिया गया है। अब देखते हैं सबसे पहला पार्ट था अपना अपठित, यानी कि जो अपठित यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं गया है। इसके अंतर्गत आप देखिए काव्यांश 18 से 20 पंक्तियों का, अर्थात एक पद्यांश दिया जाएगा आपको। उस पद्यांश को आपको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करते हुए उसके अंदर मतलब वो बात क्या कहना चाहता है, उसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और उसके अंतर्गत काव्य रीति। देखिए एक नई बात है, काव्य रीति यानी कि माधुर्य रीति है, गौड़्य रीति है, इस प्रकार से ये आपको बतानी होगी उसके अंतर्गत। ठीक है, तो आपको इसमें काव्य रीतियों का भी अध्ययन करना होगा। तो इससे संबंधित कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे इस पद्यांश के अंतर्गत। इस पद्यांश में देखिए सबसे पहले तो आपके आएगा अर्थ ग्रहण, यानी कि भाव बताइए, इसका भावार्थ बताइए। उसके पश्चात आएगा इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, वो आपको बताना होगा। तो इसका प्रश्न का कितना अंक भार निश्चित किया गया है, 10 अंक। कितना किया गया है, 10 अंक किया गया है। इसके पश्चात देखिए क्या है, गद्यांश। क्या आ रहा है, गद्यांश, यानी कि आपको एक गद्य भाग का छोटा अंश दिया जाएगा जो कि हमारे द्वारा कभी पढ़ा हुआ नहीं है, इसीलिए हमने कहा अपठित गद्यांश। ये कितने पंक्तियों का यानी कि शब्दों का होगा, 200 और 225 अंकों का होगा। ठीक है, 200 और 225 अंकों का होगा, शब्दों का होगा। गद्यांश पर आधारित बोध यानी कि उससे संबंधित ज्ञानात्मक अर्थ ग्रहण प्रश्न दिए जाएंगे। पद की व्याख्या करनी होगी आपको और उसका प्रयोग करना होगा कि किस प्रकार से इसका माध्यम बताया गया है, क्या उसका कारण है। इसके पश्चात आपको उसका शीर्षक और उसमें कौन कौन से जो है मुहावरे आए हैं, लोकोक्तियाँ आई हैं या कौन से शब्दों का क्या अर्थ है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक गद्यांश दिया जाएगा आपको और इस गद्यांश के अंतर्गत आपको उसका शीर्षक, उसका जो है पूरा भाव बताना है कि आपको ये क्या कहना चाहता है गद्यांश। इसके पश्चात आपको ये बताना होगा कि अगर उस गद्यांश के अंतर्गत कोई मुहावरा है
या कोई ऐसा शब्द है जिसे रेखांकित करके उसका अर्थ पूछा जा सकता है, तो उसका अंक भार कितना हो जाएगा, अपने 10 निर्धारित किया गया है। और वे सारे प्रश्न कैसे होंगे, लघुत्रात्मक होंगे। कैसे होंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। ये तो हुआ अपने अपठित भाग का एक पोर्शन, भाग हो गया। अब हमारे सामने देखिए प्रस्तुत है रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन। ठीक है, इसका अंक भार कितना है, 25 निर्धारित किया गया है। और इस 25 अंकों को कितने, देखिए 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आएगा आपके निबंध। क्या आएगा, निबंध आएगा। इस निबंध में आधुनिक विषय पर विकल्प सहित निबंध आएगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 या 5। ठीक है, उनमें से आपको जो बहुत ही अच्छे से आपको निबंध आता है या आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, आपको उस पर चयन करके वो निबंध लिखना है। और इसकी जो है शब्दों की सीमा कितनी होगी, 200 से 300 शब्द होंगे। कितने होंगे, 200 से 300 शब्द इसमें निर्धारित किए गए हैं। फिर देखिए अपना यहाँ पर आता है रचना वाला भाग, यानी कि उस रचना वाले भाग में आपको क्या करना है, कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र आएगा जो कि किसी कार्यालय के माध्यम से लिखा जाएगा, या कार्यालय से कार्यालय को काम होगा, या किसी आम व्यक्ति का कार्यालय में लिखा जाएगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपके क्या आएगा, विकल्प सहित आएगा। कैसे आएगा, विकल्प सहित आएगा, यानी कि आपको अथवा में दिया जाएगा। आपको जो अच्छे से जिसके बारे में जानकारी हो वह आप कर सके। तो इसका जो है अंक भार कितना निश्चित किया गया है, 5 किया गया है। निबंध का कितना किया गया है, 10 किया गया है। इसके बाद में देखिए प्रिंट माध्यम के फीचर, ये भी रचना के अंतर्गत ही है। यानी कि फीचर भाग जो होता है वो एक छोटा प्रारूप होता है जिसमें क्या हो, पूरी जानकारी दी गई हो। उसमें भी फीचर कौन कौन से हैं, समाचार और संपादकीय फीचर। कौन कौन से हैं, समाचार और संपादकीय फीचर है। ये कितने अंक भार का है, 5 अंक भार का निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात देखिए प्रतिवेदन और आलेख। क्या है, प्रतिवेदन और आलेख। इसमें आपको बताना है कि जो किसी एक निश्चित आपको तथ्य दिया जाएगा, उस निश्चित तथ्य के आधार पर जानकारी लेते हुए आपको ये लिखना है। ठीक है, इसका अंक भार कितना है, 5 निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार देखिए आप कि रचनात्मक व व्यवहारिक लेखन को 25 अंकों में हो गया है इसका भार, और इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला निबंध अपना 10 अंकों का निर्धारित है, फिर कार्यालय 5 अंकों का, प्रिंट माध्यम के फीचर जो है 5 अंकों के, और प्रतिवेदन और आलेख जो है वो भी 5 नंबर के यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं हमारे इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। अब बारी आती है अपनी पुस्तक की। किसकी बारी आती है, पुस्तक की। उस पुस्तक का नाम है अपना आरोह। क्या नाम है, आरोह भाग 1। इसका अंक भार कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। देखिए पहला अंक भाग जो है काव्य का यानी कि पद्यांश भाग है, उसको 20 में किया है, और दूसरा गद्यांश भाग जो कितने में किया है, वो भी 20 में, यानी कि आधे आधे अंकों में इसको विभाजित किया गया है। अब देखते हैं काव्य भाग में, यानी कि जो पद्यांश भाग है उसके अंतर्गत क्या क्या पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है। इसमें देखिए कि 2 काव्यांशों में से किसी एक पर, ठीक है, 2 काव्यांशों में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि 4 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, और प्रत्येक जो है 4 प्रश्न कितने नंबर के हैं, 2-2 अंकों के हैं। कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए इसके, 8 अंकों के हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार से 2 में से एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न आएंगे। यानी कि इसी में से क्या आएगा, आपको अलग ही पद्यांश जो दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा, उसमें आपको उसकी भाव सौंदर्य, कहने का मतलब है आपको उसका भावार्थ और साथ में उसका जो शिल्प सौंदर्य है उनके बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, तो उसके 2 प्रश्न आएंगे, और ये दोनों प्रश्न कितने अंकों के हैं, 3-3 अंकों के हैं। कितने अंकों के हैं, 3-3 अंकों के। तो कुल मिला के कितने अंक हो गए, 6 अंक हो गए। इसके पश्चात आप देखिए इसमें कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। यानी कि एक कविता है, उस कविता के आधार पर आपको
उस विषय वस्तु से संबंधित आधारित कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे और तीनों प्रश्न कैसे होंगे? आपके लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। ये सब किसमें से आएगा? आरोह पुस्तक के अंतर्गत ही आएगा, जो हमारे द्वारा पढ़ा गया होगा। ठीक है, और ये 3 प्रश्न जो है कितने कितने अंकों के हैं? 2-2 अंकों के हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का कितना हो जाएगा अंक भार? 6 हो जाएगा। तो आप देखिए, आरोह पुस्तक का 40 अंक का भार है। ये 40 अंक का भार केवल अभी तक हमने जो क्या पढ़ा है, काव्य भाग के बारे में जाना है। अभी देखिए, हमने देखा कि ये पहला जो काव्यांश आएगा वो 8 नंबर का आएगा। सौंदर्य बोध के प्रश्न जो आएंगे 6 नंबर के आएंगे। विषय वस्तु पर आधारित लघुत्रात्मक प्रश्न कितने अंक के आएंगे? 6 अंक के आएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसमें गद्य भाग, यानी कि गद्य भाग में हमारे इसमें क्या आएगा? देखिए, 2 में से 1 गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न आएंगे, यानी कि 2 गद्यांश आएंगे। उस गद्यांश को पढ़ते हुए जो आपको क्या दिया जाएगा? विकल्प में दिया जाएगा। उस विकल्प के आधार पर उसमें कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। और चारों का अंक भार कितना है? 2 अंक भार निश्चित किया गया। तो कुल मिलाकर के कितना अंक भार हो गया उस प्रश्न का? 8 हो गया। ठीक है, अब पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 4 बोधात्मक प्रश्न, यानी कि ज्ञानात्मक प्रश्न आएंगे। वो भी कितने प्रश्न हैं? 4 आपको करने हैं। 5 आएंगे लेकिन करने कितने हैं आपको? 4 करने हैं। तो चारों प्रश्नों का अंक भार कितना है? 3-3 नंबर का है। कितना है? 3-3। तो कुल मिला के कितना हो गया? 12 अंक। कितने हो गए? 12 अंक। तो देखिए, गद्य भाग में कितने आएंगे? इसमें से देख लीजिए, 4 इसके जो गद्यांश पर आधारित होंगे, यानी कि इसमें आपको शीर्षक या उसका कुछ मुहावरा वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। इसके पश्चात विषय वस्तु, यानी कि पाठ क्या कहना चाहता है उसके ज्ञान पर आधारित प्रश्न आएंगे। वो भी 4-4 आएंगे। 5 दिए जाएंगे लेकिन करने आपको 4 है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए वितान। अब अगली पुस्तक है अपनी। अब तक हमने किसका देखा? आरोह भाग 1 का। अब अगली पुस्तक जो है हमारी वितान भाग 1। ठीक है, इसमें भी पाठ की विषय वस्तु पर आधारित कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। और 4 में से आपको कितने करने हैं? 3 करने हैं। कितने करने हैं? 3 करने हैं। और इन तीनों प्रश्नों का क्या रहेगा? लघुत्रात्मक प्रश्न रहेगा। कैसे रहेंगे? लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे। और इनका अंक भार कितना है? 3-3 निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसका कितना भार हो गया? अंक भार 9 अंक भार हो गया है। इसके पश्चात देखिए, विषय वस्तु पर आधारित 2 में से 1 निबंधात्मक। अब इसमें से कैसा आएगा? निबंधात्मक प्रश्न आएगा। कैसे? ठीक है, 2 में से 1 आपको करना है। अथवा में दिया जाएगा, जिसे आपको चयन करते हुए और समझते हुए उसका उत्तर देना है कि आपको कौन सा करना है। तो उसका अंक भार कितना है? 6 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारी जो पाठ्यक्रम है कक्षा 11 का, यह निश्चित कर दिया गया है कि हमें जो है हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम हमारा जो है परीक्षा का 2022 का, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।